ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शरद पूर्णिमा व्रत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को करने का विधान है। इस व्रत में प्रदोष और निशीथ दोनों में होने वाली पूर्णिमा को मान्यता दी जाती है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापनी और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी न हो तो पहले ही दिन व्रत करने का विधान है। इन्हीं शास्त्रोक्त शर्तों के अनुसार आज हम शरद पूर्णिमा व्रत पर चर्चा करेंगे। इस पूर्णिमा की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं आयुर्वेदिक महत्व के साथ इसको कब मनाएं और कैसे मनाएं, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देर न करते हुए आप सभी का आपके अपने चैनल आयुर्वेद, आध्यात्म एवं ज्योतिष में हृदय से स्वागत करते हुए सर्वप्रथम शरद पूर्णिमा के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि सामान्य रात्रि नहीं है, यह एक विशेष रात्रि है। इसी रात्रि को श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन गोपियों को निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा का आनंदोत्सव मनाया। तभी से इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। इस व्रत से श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव जागृत हो जाता है और व्रती के चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। इसका दूसरा आध्यात्मिक महत्व यह है कि त्रिगुणातीता शक्ति की अद्वितीय शक्ति भगवती लक्ष्मी स्वयं पूर्णिमा की रात्रि में जगत में विचरण करती हुई जागने वाले भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती। अतः भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस रात्रि देसी घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक का समय साधना और जागरण के लिए अच्छा माना गया है। खुले आसमान में बैठकर जागरण और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना ही बहुत लाभकारी हो जाएगा। अब इसके ज्योतिषी महत्व को जान लेते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपने 16 कलाओं अमृत, भनदा, पुष्प, पुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण, पूर्णामृत, सत्य और स्वरूप अवस्थित से पूर्ण होता है, जो अपने नाम के अनुसार ही अपने गुणों को रश्मियों के द्वारा पृथ्वी पर उपहार स्वरूप भेजते हैं। अतः भाग्यवान लोग रात्रि में 10 बजे से 12 बजे तक खुले आसमान के नीचे इन रश्मियों का लाभ लेकर अपने गुण में वृद्धि करते हैं और अपने जन्म कुंडली के चंद्रमा को ठीक कर लेते हैं। अब इसके वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व को भी जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शरद पूर्णिमा के रात में औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है तथा दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करती है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात औषधियों को खुले आसमान में रखने के लिए कहा और साथ ही साथ दूध और चावल से बने हुए खीर को चांदी के पात्र में रखकर किसी जालीदार कपड़े या चलनी से ढक देने के लिए कहा। खुले आसमान में रखे हुए यह चावल का बना हुआ खीर और चांदी के पात्र में रखने से उसमें और प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रतिरोधक क्षमता के अधिक होने के कारण यह खीर एंटीवायरस का काम करती है। इसको प्रातःकाल माँ लक्ष्मी को निवेदित करके प्रसाद स्वरूप खाने से अमृत का काम करती है, अर्थात इससे शरीर निरोग होता है। दमा और निमोनिया से प्रभावित लोगों के लिए यह किसी वरदान या अमृत से कम नहीं है। अब जान लेते हैं यह पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। इसके पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को भी इस विशेष पूर्णिमा के लाभ से अवगत करावें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबावें, जिससे इस तरह की जानकारी आप तक
पहुंचती रहे। जय श्री कृष्ण।